सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी में 23,000 से अधिक पर भर्ती आई है और आवेदन प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुका है। तो आप अपने फ़ोन से इस आवेदन को कैसे भर सकते हैं, जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में। उससे पहले जान लेते हैं कि उसकी क्या योग्यता, आवेदन और कौन कौन फॉर्म भर सकता है और चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता 10+2 या उसके समकक्ष। उसके समकक्ष का मतलब कि हाई स्कूल के बाद आपने कोई डिप्लोमा किया हो। और आयु सीमा की बात करते हैं तो आयु सीमा रखा गया है, न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष। और आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो इसमें आवेदन शुल्क बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। और बात करते हैं कि इसमें कौन फॉर्म भर सकता है, तो इसमें केवल सिर्फ महिलाएं ही फॉर्म भर सकती हैं। चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो चयन प्रक्रिया आपको इसमें मानदेय पर रखा जाएगा। सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे और उसके आधार पर आपकी मेरिट के आधार पर चयन होगा। यह आवेदन जिले स्तर पर भरा जाएगा और आप उस जिले के निवासी होने चाहिए, नहीं तो आप उस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आवेदन कैसे भरना है। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपका ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आवेदक का नाम पूछा है तो आवेदक का नाम भर देंगे। उसके बाद आवेदक के पिता का नाम भरेंगे और आप जिस ज़िले से अप्लाई करना चाहते हैं, आप जिस ज़िले के निवासी हैं उस ज़िले का यहाँ अप्लाई करेंगे। अगर उस ज़िले में फॉर्म भरना शुरू हो गया है तो आपका यहाँ पे ज़िला शो होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद आधार डालेंगे और आधार के बाद ईमेल। पासवर्ड आपको खुद अपना नया बनाना है क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उसके बाद कैप्चर कोड भरें। कैप्चर कोड भरने के बाद इस पर पंजीकरण पे क्लिक करें। अब हमारा रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो चुका है। इसके बाद हम अपना ओके पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम फिर से अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए हम अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद कैप्चर कोड भर लें। कैप्चर कोड भरने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन करते ही आपको ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें आपको फॉर्म को 6 पार्ट में भरना है। तो सबसे पहले आपको व्यक्तिगत विवरण फर्स्ट भरना है, जिसमें आपको जनपद का नाम चूज करना है, परियोजना चूज करनी है, और उसके बाद शहर या ग्रामीण में आप रहते हैं उसको चूज करना है। फिर अपने ग्राम पंचायत या वार्ड का नाम चूज करना है, न्याय पंचायत का नाम चूज करना है। उसके बाद रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का, जिस भी अगर आप वार्ड में रहते हैं या ग्राम पंचायत में रहते हैं तो उस ग्राम पंचायत या वार्ड का नाम चूज करें। फिर आवेदक का नाम हिंदी में भरना है, फिर आवेदक का नाम इंग्लिश में भरना है, फिर आवेदक के पिता का नाम भरना है, फिर आवेदक के माता का नाम, अगर आवेदक का शादी हो चुका है तो उसके पति का नाम भरना है, फिर आवेदक का मोबाइल नंबर, फिर आवेदक की जन्म तिथि भरनी है। तो सभी चीज़ें भरने के बाद एक बार मिलान कर लें। मिलान करने के बाद अगला और अपडेट पे क्लिक करें। अगला और अपडेट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ग्रीन कलर का टिक लग जाएगा और ये आगे बढ़ जाएगा आपका फॉर्म। उसके बाद व्यक्तिगत विवरण 2 में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी श्रेणी चूज करनी है। अगर आप जनरल से आते हैं तो जनरल चूज करें, ओबीसी, एससी, एसटी जिस भी आप श्रेणी से बिलोंग करते हैं उसको चूज कर लें। उसके बाद आपको अपनी उप श्रेणी चूज करनी होगी। अगर आप उप श्रेणी में आते हो तो जैसे कि उप श्रेणी में दिव्यांग या स्वतंत्रता सेनानी अगर आप आते हो तो उसको चूज करें, नहीं आते हो तो इस विकल्प को छोड़ के आगे बढ़ जाएं। फिर आवेदक की वर्तमान स्थिति, अगर आवेदक की विधवा है, अगर तलाकशुदा है या परित्याग हो चुका है उसका तो उसको चूज करना है। अगर इसमें आप नहीं आते हैं तो इसको छोड़ के आगे बढ़ें। अगर आप विधवा और तलाकशुदा नहीं हैं तो आप इन तीनों विकल्प का छोड़ दें। उसके बाद आपको अपना निवास प्रमाण पत्र क्रमांक भरना है, फिर निवास प्रमाण पत्र आवेदक क्रमांक भरना है, फिर जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक संख्या भरना है, फिर जाति प्रमाण का आवेदक क्रमांक संख्या भरना है, फिर आय प्रमाण पत्र का क्रमांक संख्या और आय प्रमाण पत्र का आवेदन क्रमांक संख्या भरना है। अगर आप बीपीएल श्रेणी में आते हैं तो हाँ करें, अगर आप बीपीएल श्रेणी में नहीं आते हैं तो उसको नहीं कर दें।
और उसके बाद आप फिर अगला पर क्लिक कर दें। अगला पर क्लिक करने के बाद आप शैक्षिक योग्यता में आ जाएंगे। आप शैक्षिक योग्यता में हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और स्नातकोत्तर में अगर आपने स्नातकोत्तर का फॉर्म पढ़ा है तो उसको फॉर्म को फिलअप करें, नहीं तो छोड़ दें। आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का सिर्फ फॉर्म भर दें। भरने के बाद आपको उसके बाद फाइल को चूज करना होगा। जो भी आपकी मार्कशीट होगी तो मार्कशीट को आप अपने गैलरी से जाकर चूज कर सकते हैं। और उसके बाद इंटरमीडिएट का फॉर्म मार्कशीट अपनी चूज करके अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करना, अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो मैक्सिमम साइज़ जो आपकी फ़ाइल को हो कम से कम 35 KB की होनी चाहिए, उससे अधिक की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अपलोड करने के बाद अगले पे क्लिक कर दें। अगले पे क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका अगला फॉर्म जो ओपन हो जाएगा, अपलोड फ़ोटो। अगला पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो अपनी गैलरी में जाकर सबसे पहले अपनी फ़ोटो को चूज कर लें। फ़ोटो को चूज करने के बाद अपनी सिग्नेचर और फिर उसके बाद अगले पे क्लिक कर दें। अगला पे क्लिक करने के बाद आपको फिर घोषणा पत्र पे क्लिक करना होगा। और घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि मैं घोषणा करती हूँ कि उक्त पदों के लिए संबंधित प्रकाशित विज्ञापन ध्यानपूर्वक से पढ़ लिया। आरक्षण संबंधित में सभी शर्तों को मान्य है। आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचना व आवेदन पत्र के साथ ही सभी विवरण सत्य और सही है। भविष्य में कोई भी यदि फर्जी असत्य पाए जाते हैं तो पिछला गया पाया जाता है तो आवेदक का निरस्त किया जाना, संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे घोषणा पत्र पे क्लिक करने के बाद आप अगला पे क्लिक कर देंगे। अगला पे क्लिक करने के बाद आपका व्यक्तिगत विवरण सब कुछ ओपन हो जाएगा। इसको आपको एक बार चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको अगर कुछ भी त्रुटि हो तो पीछे जाकर उसको एडिट कर सकते हैं। अगर त्रुटि नहीं है तो फिर आगे जाकर इसको फॉर्म को अगला क्लिक करें और उसके बाद फाइनल सबमिट कर दें। आपको फाइनल सबमिट करना है तो कृपया कंफर्म कर दें।